मृत पशुओं के मांस को खाना, मृत पशुओं के मांस को खाना शूद्रों की मजबूरी थी, दास पीटना और बेचना तब ऐसी ही रीति थी। तभी जन्मे भीमराव दलितों के भगवान बने, रच डाला संविधान देश का हम सबको अधिकार मिले। बहुत सहे हैं जोर जुलम, अब हम ना ये सह पाएंगे, जो हमसे टकराएंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, मेरा एक कविता का शीर्षक है दलितों के भगवान। कविता का शीर्षक है दलितों के भगवान, और ये मैंने 23/3/98 से लेकर के 9/4/98 तक, मतलब इतने दिन में लिखी थी, करीब करीब 1 महीने में लिखी है, 10-15 दिन जो भी हैं। दलितों के भगवान कविता का शीर्षक है कि छुआछूत और भेदभाव तब अपने पुरजोरों पर था, छुआछूत और भेदभाव तब अपने पुरजोरों पर था, सड़कों की तो बात छोड़िए पगडंडी भी वर्जित थी। छुआछूत और भेदभाव तब अपने पुरजोरों पर था, सड़कों की तो बात छोड़िए पगडंडी भी वर्जित थी। दूर शहर और गांवों से दलितों की झोपड़पट्टी थी, दूर शहर और गांवों से दलितों की झोपड़पट्टी थी। अत्याचार की सीमा की कोई शाखा न छूटी थी। झाकर पीठ से बांध के चलना दलितों के लिए रीति थी। झाकर कहते कांटे, झाकर पीठ से बांध के चलना दलितों के लिए रीति थी। मां बहनों की इज्जत लुटना नित्य दिन की ये नीति थी। मृत पशुओं के मांस को खाना, मृत पशुओं के मांस को खाना शूद्रों की मजबूरी थी, दास पीटना और बेचना तब ऐसी ही रीति थी। तभी जन्मे भीमराव दलितों के भगवान बने, रच डाला संविधान देश का हम सबको अधिकार मिले। बहुत सहे हैं जोर जुलम, अब हम ना ये सह पाएंगे, जो हमसे टकराएंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत सहे हैं जोर जुलम, अब हम ना ये सह पाएंगे, जो हमसे टकराएंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। दलितों की आवाज सुनो ये संसद कहती है, दलितों की आवाज सुनो ये संसद कहती है। बाबा की उंगली भी देखो उधर इशारा करती है। टुकड़ों में बटकर रहने से कुछ भी ना हो पाएगा, बंदर बाट में देखो भैया वो सारा खा जाएगा। टुकड़ों में बटकर रहने से कुछ भी ना हो पाएगा, बंदर माट में देखो भैया वो सारा खा जाएगा। सदियों से हम दबे मरे हैं, रोटी थी अपमान की, सदियों से हम दबे मरे हैं, रोटी थी अपमान की। अब आई है बारी भैया, रोटी है स्वाभिमान की। क्यों भूले हो अपनी शक्ति, सिंगों खूब दहाड़ो तुम, सुन करके हुंकार तुम्हारी। गद्दी छोड़ वो भागेंगे, जो बच जावेंगे वो प्यारे बुद्ध शरण में आवेंगे। बाबा के सपनों को देखो मिलके साकार करावेंगे। जय भीम, जय भारत।